तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ये शुरुआत कर दी थी और आज हम इसका समर्थन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम कोशिश रही उसमें जितने भी विपक्षी थे, गलत भाषा का कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समर्थन नहीं किया। तो किया क्या आपने वहाँ? हमने 1992 में 73 और प्रगति पे किया क्या? देखिए, हमारी पार्टी ने 2011 में भी आपने देखा, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता के अंदर हमने लोकसभा के अंदर अपने इस बिल को लेकर आए, राज्यसभा में इसमें हमने पारित किया। ये काम हमने किया कि क्योंकि कुछ कहता है और फिर आप कहते हैं कि उसको लेके आप महिलाओं की सहानुभूति बटोरेंगे। हम हमारी विचारधारा के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रयास किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, मैंने अब शुरू से लेके अब तक बताया। अगर बात की जाए सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनाने की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने, इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि कांग्रेस पार्टी अपनी महिलाओं को आगे नेतृत्व देना चाहती है, उसकी क्षमता को पहचानती है और देश में जितनी भागीदारी राजनीति के माध्यम से महिलाओं को मिलना चाहिए। अभी आपने खुद ही कहा था कि बीजेपी ने बंगाल या, क्योंकि आज जो देश की नारी है वो बहुत समझदार है और बार बार कोई इस तरीके की बातें झूठी बोली जाएंगी और बाद में ये अपने मुख से ही कह दिया जाए कि वो तो चुनावी जुमला था और चुनाव के दौरान इस तरीके से कोई इतनी बड़ी पार्टी सत्ता में लगातार तीसरा टर्म कर रही और वो इस तरीके का आचरण करेगी, तो इस देश की जो नारी है वो सब समझती है, तो न्याय जरूर होगा। जुमला मैं ये कहती हूँ कि जरूर होगा। आप वेस्ट बंगाल का चुनाव में आप देख जिस तरीके से इन लोगों के मुख से अनर्गल बयान निकल रहे हैं, ये दिखाता है कि ये कितने, इनका घमंड कितना टूट रहा है। जब आदमी का घमंड, आपने भी कहा बीजेपी विरोध कर रही है, फिर आप विरोध किया, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो जो महिला विधेयक के ऊपर हमने रखी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि 2023 में सर्वसम्मति से सब पार्टियों के सहयोग से एक तरफा वोटिंग की तरफ से ये बिल पास हुआ, जिसको 2024 में लागू होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी वो कुछ अलग थी। वो हम महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती थी और इस आरक्षण की आड़ में परिशमन करना, अपने मनमाने तरीके से परिशमन करना चाहती थी ताकि वो हमेशा सत्ता में बनी रहे। उनको इस विधेयक की आड़ में जो असंवैधानिक प्रक्रिया इन्होंने निभाई है उस पर इनको मुँह की खानी पड़ी है। और आज भी भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के हक की बात करती है। आप देख सकते हैं कि माननीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचायती राज और नगर निकायों में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया और बखूबी तरीके से आज हमारी महिलाएं जो है राजनीति में भागीदारी कर रही हैं, प्रतिनिधित्व निभा रही हैं। तो आज इस विषय पे हमने रखी। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बिल के आड़ में जो अपना मन मुताबिक परिशमन करना चाहती थी उसमें वो फेल हुई है। तो बीजेपी तो आपका विरोध कर रही है, आपने नहीं उन्हें दिया, उनको अक्रॉस रेलियाँ निकल रही है बार बार दिखाते हैं। आप देख सकते हैं विरोधी है, उनका कहना महिला विरोधी है कांग्रेस। महिला विरोधी कांग्रेस नहीं है। आज इतनी बड़ी पार्टी ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर इजाज़त दी है तो वो कैसे हो सकता है। आज आप देख सकते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा इस बड़ी पार्टी की अध्यक्ष कोई रही हैं तो वो महिलाएं रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की आज तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर ये उनके भ्रामक प्रचार हैं। हमारी पार्टी 30% आरक्षण लगा था तो क्या दिक्कत है? हाँ जी, 30% आरक्षण लगा था, 33% आरक्षण लगे इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 33% आरक्षण 543 सीटों में क्यों नहीं लगा जब 2023 में आरक्षण हमारा जब विधेयक पास हो चुका था, जब बिल पास हो चुका था तो क्यों नहीं लगा। आज उसकी आड़ लेकर आप 2029 के बाद तक जा रहे हैं तो इसका मतलब आप देना नहीं चाहते।